नमस्कार बाल दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जो आप सभी लोग हमारे चैनल में नए हो तो सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आप सभी को सबसे पहले यूट्यूब पर आने वाली वीडियो देख सकेंगे। आज हम कक्षा 7 हिंदी प्रथम सत्र इकाई नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। आपने भाग 1 के अंदर तब याद तुम्हारी कविता का गान किया होगा, उसकी समझौती सुनी होगी। तो आज उस समझौती के आधार पे हम यहाँ स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। अभ्यास, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1 है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो बाल दोस्तों, सुबह होते हुए क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। दूसरा सवाल, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो उसका उत्तर है, मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। तीसरा सवाल, आपको प्रभु की याद कब आती है? उसका उत्तर, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। चौथा सवाल, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो उसका उत्तर, मैं सुबह में उठकर देखता हूं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। तो इस तरह बाल दोस्तों, इस सवाल का आंसर तुम सुबह उठकर क्या क्या देखते हो, तो आपको जो भी दिखाई दे वो यहाँ पे लिखना है। समझ गए बाल दोस्तों? दूसरा सवाल है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ हमें एक वचन का बहुवचन में रूपांतर करना है और बहुवचन का एक वचन में रूपांतर करना है। जैसे कि यहाँ पे एक चिड़िया दिखाई दे रही है, वहां पे 3 चिड़िया, तो यहाँ लिखा है चिड़िया उड़ रही है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है। तो तुम्हें जो चिड़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अनुस्वार लिखा किया गया है, तो दोनों में क्या अंतर है? यहाँ चिड़िया उड़ रही है जबकि यहाँ पे चिड़ियों उड़ रही है। दूसरा है, कली नहीं खिली है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ एक कली है, या जब दूसरे सामने कितनी 3, तो यहाँ क्या होगा? कलियां नहीं खिली है। समझिए? एक तीसरा है, बूंद गिरती है, तो यहाँ 3 बताएगा, तो यहाँ क्या? बूंदे गिरती है। अब नीचे जा देखियो, यहाँ बहुवचन का वाक्य दिया है, कि दरवाजे खुले हैं और यहाँ पे एक दरवाजा दिया है, तो क्या आएगा? दरवाजा खुला है। ऐसे यहाँ पे देखो, बहुवचन का वाक्य दिया गया है कि लड़कियां खेल रही है, तो इसमें एक वचन में क्या आएगा? लड़की खेल रही है। समझ गए बाल दोस्तों? तो इस तरह एक वचन का बहुवचन में रूपांतर किया गया है और बहुवचन का एक वचन में। अब शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो बाल दोस्तों, यहाँ जो शब्द दिए गए वो उल्टा सुल्टा हो गया। जैसे कि जीवन जल, पहला देखते हैं, जीवन जल है ही, तो आप देख सकते हो, तो पहले में क्या प्रॉब्लम है? जीवन जल है ही, तो इसका वाक्य क्या बनेगा? जल ही जीवन है। दूसरे में देखते हैं, है मैं फूलों भरता रंग कौन, तो इसका वाक्य क्या बनेगा? ये भी उल्टा सुल्टा हो गया, तो इसका क्या आंसर आएगा? फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा चित्र देखिए, है बिजली में बादल चमकती क्यों, तो इसका आंसर आएगा, बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो बात दोस्तों, जब भी अपने एग्जाम में ऐसा उल्टा सुल्टा कोई भी वाक्य दिया गया हो, तो आप उसका उचित क्रम में रखकर बना के सही आंसर लिखना। चौथा सवाल, सबसे तेज कौन? छात्रों को साथ साथ युद्ध में
बांटिए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम में मुताबिक खड़ा रहने के कहें। हाँ, तो बाल दोस्तों यहाँ पे क्या गया, एक प्रवृत्ति दी गई है। अभी हाल आप लोग स्कूल में नहीं हो, इसलिए ऑनलाइन जरिए के माध्यम से हम बता रहे हैं। यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिए गए हैं, उसके माध्यम से यहाँ उत्तर दे रहे हैं। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ बच्चों की दो टुकड़ी बनानी है, और उस एक टुकड़ी में कितने 7 बच्चे होंगे। तो वो 7 बच्चे में जो शब्द अनुसार, जो कि अ आ इ ई क ख ख ऐसे शब्द के क्रम अनुसार अपने को लिखना है। जैसे कि पहले मैं बता देता हूँ, पहला ही टुकड़ी में कौन है, रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक। जब दूसरी टुकड़ी में कौन है, खेमचंद, चंपक, गोपाल, तनसुख, अनुराग, जयेश, कमल। तो हम इसका उत्तर बनाएंगे। पहली टुकड़ी का क्या बनेगा, देखो सबसे पहले कौन आएगा, अशोक, दूसरा मयंक, तीसरा मुकुल, रमेश, राकेश, विपुल और साहिल। जब दूसरी टुकड़ी में पहले कौन आएगा, अनुराग, कमल, खेमचंद, गोपाल, चंपक, जयेश, तनसुख। तो इस तरह बाल दोस्तों शब्दकोश के अनुसार ये वाक्य नाम लिखने हैं। पांचवा सवाल, प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है, वो कहना है। जैसे कि कुक, पहला है कुक, कुक का मतलब क्या है, कोयल की बोली। दूसरा है इरादा, तो इरादा का मतलब संकल्प। तीसरा है तरुवर, तो तरुवर का मतलब श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। चौथा है मुग्ध, मुग्ध का मतलब मोहित। और पांचवा है गुजारिश, गुजारिश यानी कि निवेदन। तो इस तरह बात दोस्तों आप ये सभी शब्दकोश में ढूंढकर उनका अर्थ लिखना है। जैसे गुजराती का भी शब्दकोश होता है, इंग्लिश का जैसे डिक्शनरी आती है, ऐसे हिंदी का भी एक शब्दकोश होता है। समझ गए बात दोस्तों। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। आप जानते हो कि जब सुबह होती है तब सभी पक्षियां अपनी आवाजों से मधुर स्वर से गीत गाती हैं। दूसरा सवाल, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो बाल दोस्तों इस सवाल का उत्तर अपने शब्दों में लिखना कि जब आप सुबह उठते हैं, यानी कि सुबह होने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव आता है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तीसरा सवाल, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, यानी कि बारिश का मौसम होता है, तब वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। तो याद रखना बाल दोस्तों, पृथ्वी पे हरियाली कब छा जाती है? जब एक वाक्य में उत्तर देना हो तो इस तरह देना कि पृथ्वी पर जब वर्षा ऋतु होती है तब हरियाली छा जाती है। जब 2 गुण के उत्तर हो तब थोड़ा उसका 2-4 शब्दों में वर्णन करना होना चाहिए, तभी अपने को 2 या 1.5 मार्क्स मिल सकते हैं। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? हरियाली कहाँ कहाँ दिखाती है, ये चौथा सवाल है। तो इसका उत्तर है वर्षा ऋतु आने पर मैदानों में हरी घास उग आती है, खेतों में हरी फसलें लहलाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती है। तो इस तरह बात दोस्तों हमारा पहला प्रश्न यहाँ खत्म होता है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को भावार्थ लिखिए। तो पहली काव्य पंक्ति दी गई है,
कलियां दरवाजे खोल, खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। फिर से बोलता हूं, कलियां दरवाजे खोल, खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। यानी कि सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। इस तरह उसका भावार्थ दिया गया है। दूसरा सवाल, जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। तो इसका भावार्थ क्या है? वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदे छमछम की आवाज करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा को से चमक उठता है। तो इस तरह बात दोस्तों हमारी दो पंक्तियां दी, उनका भावार्थ यहाँ समझाया गया है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला दिया गया सुबह, सुबह का अर्थ क्या है? प्रातः काल। तो इसका वाक्य क्या बनाए? प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। दूसरा है खुशी, खुशी यानी कि आनंद। तो हमें इस कोष्टक में आनंद ढूंढना है, तो ये आनंद है। अब उसका वाक्य क्या बनेगा? आज मुझको बड़ा आनंद आया। आज मुझको क्या हुआ? बड़ा आनंद आया। दूसरा है खुशबू, खुशबू यानी कि सुगंध। तो हम कोष्टक में पहले टिक करेंगे, सुगंध मिल गया। अब इसका आंसर क्या है? मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। तीसरा बहुत, बहुत का मतलब क्या? ज्यादा। तो ढूंढो कहां पे? ये रहा। तो उसका आंसर क्या है? आज ठंड ज्यादा है। और चौथा है मुस्काना यानी कि हंसना। तो वो भी ढूंढ दिया कोष्टक में। अब इसका वाक्य क्या बनेगा? जोकर को देखकर हंस नहाकर। तो इस तरह बात दोस्तों हमें कोष्टक में उसका अर्थ ढूंढना है, फिर हमें उसका वाक्य बनाना है। चौथा सवाल, इन यात्री को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाएं। तो बात दोस्तों यहाँ नाम दिए गए, उन नामों को अपने शब्दकोश के अनुसार यहाँ लिखना है। शब्द को यानी कि अ आ इ क ख ख इस तरह हमें इसको लिखना है। जैसे कि पहला लड़का खड़ा है, उसका दिया गया मुस्कान, फिर चांद, मैदान, कलियां, उठकर। तो हवा पहले डब्बे में क्या दिया गया? उठकर। तो दूसरे डब्बे में क्या आएगा? कलियां। देखो ये कलियां। तीसरे डब्बे में क्या आएगा? चांद। तो चांद पे लिटी कर देते। फिर चौथे डब्बे में मुस्कान, तो मुस्कान के यहाँ लिटी कर देते। और पांचवें डब्बे में मैदान, तो मैदान पे लिटी कर देते। तो इस तरह बात दोस्तों हमारा ये अभ्यास और स्वाध्याय यहाँ खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप सभी को हमारे आने वाले वीडियो YouTube पे सबसे पहले आप देख सकेंगे। और हाँ बात दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उनका भी फायदा हो। धन्यवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? જો સારું લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો, જેથી અમારા આવનાર વિડીયો YouTube પર સૌથી પહેલા તમને જોવા મળે। અને તમારા મિત્રોને આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી એમને પણ લાભ થાય। થેન્ક યુ, આભાર।